हेलो एवरीवन, दिस इज सिमरन शेखर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जिम इग्नाइट योर ब्रेन में, जहां हम करते हैं अपने ब्रेन की एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आप सबकी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छी ज़ोर शोर से चल रही होगी। तो आज के सेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज का जो हाईलाइट है मैं कर देती हूँ। आज सबसे पहले तो हम लोग भारत का भूगोल जो हमने कल से स्टार्ट किया है, भारत के भूगोल का कुछ सेशन यहाँ पर हम लोग करेंगे, जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग पहले भारत के भूगोल का जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे कि क्या जैसे कि कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जो भारत के किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत कौन से हेमिस्फीयर में है, क्या एक्सटेंशन है भारत का, वो सब भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे सीमा रेखा के बारे में कि कौन कौन से देश के साथ भारत जो भी सीमा बना रहा है उस लाइन को क्या बोलते हैं। सीमा रेखा को भी एक नाम दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि किस किस देश की सीमा रेखा को क्या नाम दिया जाता है। ओके, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं टाइम के बारे में। उसके बाद हम थोड़ा देखेंगे कि कहाँ जो ग्रीनविच से कितना टाइम जो है यहाँ का भारत का जो है वो आगे है और ये कहाँ से होकर गुजरता है, कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है, वो देखेंगे हम लोग यहाँ पर। देन हम लोग देखने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रे। इससे इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत सारे हैं, ठीक है। ये जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट ही टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और वो कौन कौन से जगह से होकर गुजरते हैं, कौन कौन से शहर से होकर गुजरते हैं, किस किस शहर को जोड़ते हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ओवरऑल आज का सेशन जो होने वाला है वो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग देखेंगे कि कौन से हेमिस्फीयर में है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। जहाँ जहाँ पे भी जरूरत होगा मैं हिंदी भी यूज करते जाऊंगी और इंग्लिश में पढ़ेंगे हम लोग एक्चुअली, ठीक, इंग्लिश में पढ़ेंगे ताकि आपके लिए ज्यादा इजी हो समझना, राइट। तो चलो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो तो कौन से हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और इसका एक्सटेंशन क्या है दोस्तों, एक्सटेंशन है इसका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। उत्तरी अक्षांश में क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक इसमें पूर्वी देशांतर में है। ओके, तो ये इसका भारत का जो है एक्सटेंशन है कि वो कहाँ से कहाँ तक है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है, इस लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन हाँ, बेसिक तौर पर आपको ये जानना जरूरी है कि उसका एक्सटेंशन हमारे भारत का कहाँ से कहाँ तक है। चलिए एरिया की बात करें दोस्तों, तो एरिया जो है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, एरिया है भारत का। और ये एरिया वाइज अगर लोग देखें कि एरिया वाइज भारत जो है उसका स्थान कहाँ पर है, जितने भी देश है वर्ल्ड में उसमें एरिया वाइज अगर देखा जाए तो भारत जो है वो 7th पोजीशन पर आता है। वहीं अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए कि पॉपुलेशन वाइज कौन से प्लेस पर है, तो 2nd प्लेस पर है, 1st नंबर पर चाइना, ठीक है। चलिए भाई अब आगे करते हैं। वर्ल्ड में का जो इतना भी एरिया है, पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है उसमें 2.42% एरिया जो है वो भारत का है। 2.42% एरिया को अक्वायर किया भारत ने। और पॉपुलेशन में देखा जाए तो जितने भी पॉपुलेशन है पृथ्वी की, वर्ल्ड की जितने भी पॉपुलेशन है उसका 17.5% लोग जो है वो इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं। चलिए उत्तर और दक्षिण, अगर हम उत्तर दक्षिण का, साउथ और नॉर्थ साउथ का या साउथ नॉर्थ का जो भी बोलिए, उसका अगर एक्सटेंशन देखें कि नॉर्थ से साउथ तक भारत की जो लंबाई है वो कितनी है, तो वो है 3,214 किलोमीटर। और अगर पूरब से पश्चिम का देखें, ठीक है, पूरा हॉरिजॉन्टल वे में देखें, पूरब से लेकर पश्चिम तक का देखें तो कितना है भाई, 2,933 किलोमीटर है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण में है 3,214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम में कितना है, 2,933 किलोमीटर, राइट। चलिए स्थल सीमा जो भी लैंड है, ठीक है, भारत के जो भी लैंड है उनकी जो लेंथ है, उनका जो लंबाई है वो कितनी है, 15,200 है। और अगर हम तटीय की बात करें, जो भी समुद्र तट से मिलते हैं, तो उनकी लंबाई कितनी है दोस्तों, तो उनकी लंबाई है
7,516.6 किलोमीटर है। राइट, तो ये है बेसिक जानकारी, जिससे क्वेश्चंस तो कभी कभार ही बनते हैं। ये दोनों टॉपिक है कि कितना वर्ल्ड का कितना परसेंट एरिया अक्वायर करता है इंडिया, 2.42%, और पूरे पॉपुलेशन का कितना परसेंट है तो 17.5%, ये दोनों इंपॉर्टेंट थे। और अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो ये दोनों एक्सटेंशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि उत्तर दक्षिण में जो लेंथ कितनी है, उत्तर से दक्षिण में अगर हम जाते हैं तो, और पूर्व से पश्चिम में जाते हैं तो कितनी है, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर से दक्षिण की कितनी है, 3,214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम में कितनी है, 2,933 किलोमीटर, तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या है दोस्तों, 17 स्टेट। देखो जितने भी स्टेट हैं इंडिया में, ठीक है, जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, उसमें से 17 स्टेट ऐसे हैं, 17 स्टेट्स ऐसे हैं जो दूसरे देशों के साथ सीमा बनाते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, 17 स्टेट्स ऐसे हैं जो दूसरे देशों के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं और वो किस किस के साथ, कौन कौन से स्टेट के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। चलिए देखते हैं। बांग्लादेश की अगर हम बात करें सबसे पहले दोस्तों, बांग्लादेश जो है, तो बांग्लादेश असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। कौन कौन सा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, इन 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा मिलती है। तो कौन कौन सा है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल से। ठीक है, चाइना की अगर हम लोग बात करें तो चाइना का किस किस से मिलता है दोस्तों, चाइना का मिलता है JNK, जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। राइट, कौन कौन सा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन 5 देश की सीमा जो है वो चाइना से मिलती है। उसके बाद हम पाक की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान की जो सीमा है वो किस किस से मिलती है, गुजरात से मिलती है, जम्मू कश्मीर से मिलती है और साथ में साथ पंजाब से भी मिलती है। पाकिस्तान की सीमा जो है वो 3 स्टेट से मिलती है। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान और 4 से मिलती है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये 4 से मिलती है पाकिस्तान की सीमा। नेपाल के बारे में अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि नेपाल की सीमा किस किस राज्य से मिलती है, तो नेपाल की सीमा मिलती है यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड उत्तराखंड से मिलती है। म्यांमार की बात कीजिए आप लोग, म्यांमार देखते हैं हम लोग, म्यांमार किससे मिलती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर से अरुणाचल जो है, म्यांमार जो है वो अपने बॉर्डर को शेयर करता है। भूटान में देखें दोस्तों, तो भूटान किस किस से अपना बॉर्डर शेयर करता है, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। किससे, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल एंड अरुणाचल प्रदेश से। वहीं अफगानिस्तान वो सिर्फ JNK से शेयर करता है, वो भी पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है, उसके साथ सीमा जो है वो शेयर करता है। राइट, तो ये सब है। तो इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं आ सकता, इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से कौन सा स्टेट है वो बांग्लादेश के साथ सीमा शेयर नहीं करता है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि मान लो अब एक ये आसाम ले लिया और बाकी अलग अलग से, देखो आसाम हो गया, JNK ले लिया, तीसरा ऑप्शन आ गया वेस्ट सिक्किम आ गया, चौथा ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश आ गया। तो इसमें से किससे जो है वो बांग्लादेश अपनी सीमा को, अपने बॉर्डर को शेयर करता है। तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि बांग्लादेश की सीमा जो है वो कौन कौन से राज्यों से लगती है, तो आप इसका आंसर तो कर नहीं पाओगे, है ना। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि कौन सा देश जो है वो हमारे भारत के कौन कौन से राज्य के साथ अपनी सीमा को, अपने बॉर्डर को क्या है शेयर करता है, तो ये जानना जरूरी है। चलिए उसके बाद दोस्तों, सीमा शेयर करना सही बात है कि इतने सारे स्टेट्स के साथ सीमा को शेयर करता है, बट अब ये 2 तरह से होता है। ठीक है, कैसे, एक तो हो सकता है कि वो जल के द्वारा अलग हुआ हो, समुद्री सीमा या जल सीमा कोई है उसके द्वारा अलग हुआ हो, या फिर ये हो सकता है कि स्थल सीमा के द्वारा अलग हुआ हो, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों के द्वारा अलग हुआ हो। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान वो जल सीमा से भी है और स्थल सीमा से भी है ना। पाकिस्तान देखो, सबसे पहले जल सीमा की हम लोग देख लें तो पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका,
बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ठीक है, कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। ये क्या करते हैं? जल सीमा से, अपनी एक समुद्री सीमा से अपने आप को अलग करते हैं भारत से। भारत और उनके बीच कोई समुद्री सीमा होगी, कोई समुद्र होगा, या फिर कोई बड़ी नदी होगी। ठीक है, तो जल सीमा से या समुद्री सीमा से वो अपने आप को भारत से अलग करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। बट वहीं इन सब में अगर हम इसमें देखें, पाकिस्तान देखें, बांग्लादेश देखें और म्यांमार देखें, कौन कौन से? पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो ये तीनों जो स्टेट्स हैं वो जल से भी अलग होते हैं और स्थल सीमा से भी अलग होते हैं। ठीक है, जल और स्थल दोनों के द्वारा वो क्या करते हैं कि एक बॉर्डर बनाते हैं, एक सीमा बनाते हैं, एक सीमा रेखा जो भी है वो बनाते हैं। ठीक है, चलो नाउ उसके बाद सदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट यानी दक्षिणी, एकदम दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। सदर्न मोस्ट पॉइंट होता है इंदिरा पॉइंट होता है। ऑल्दो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं जिसको मैंने चूज किया है, चूज ही होके बहुत क्वेश्चन बनाया है, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते ही हैं। जो भी लगा मुझे कि हाँ, जो भी ऐसा था जिससे क्वेश्चंस कभी नहीं बने हुए हैं, जो नहीं पूछा गया, वो मैंने यहाँ पे रखा ही नहीं है। तो इन सब पे आपको बहुत ही ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए देखें, सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें कि सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो कौन सा है। ठीक है, सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो वो है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। अब देखो, ये चीजें स्टूडेंट्स याद कर लेते हैं कि सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, उनको ये भी पता होता है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या आ सकता है? सो क्वेश्चन ये आ सकता है कि सबसे दक्षिणी बिंदु जो है, दक्षिणी पॉइंट जो है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, और दक्षिण के कुछ 3-4 स्टेट्स वगैरह का नाम आपको दे दिया रहेगा और एक दिया रहेगा कि नन ऑफ दीज, ऐसे करके। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंदिरा पॉइंट कहाँ है, कि निकोबार आइलैंड में है। कहाँ है कि इंदिरा पॉइंट? ये निकोबार आइलैंड में है। और इसका जो प्रीवियस नेम था दोस्तों, अभी इसको हम क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, लेकिन पहले इसको क्या बोलते थे? पिग्मेलियन पॉइंट कहते थे इसको। क्या बोलते थे? पिग्मेलियन पॉइंट इसको कहते थे। अभी इसका क्या नाम हो गया है? अभी इसका नाम हो गया है इंदिरा पॉइंट। अब देखो, सदर्न और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, उत्तरी मोस्ट उत्तरी, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इन दोनों को याद रखना बड़ा आसान है क्योंकि दोनों का नाम ही सेम है ना, दोनों का नाम ही सेम है। ठीक है, इंदिरा से ही है जुड़ा हुआ। लेकिन क्या होता है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है ना, सदर्न मोस्ट पॉइंट है, उसमें हम पॉइंट लगाते हैं, इंदिरा पॉइंट है, राइट, जो कि निकोबार आइलैंड में है। और अगर हम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वो है क्या है? उसका नाम इंदिरा कॉल है। ठीक है, इंदिरा कॉल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कहाँ पर है? JNK में है। तो देखो, ये अगर आपको भारत का पूरा मैप याद है ना, अगर आप थोड़ा सा भी बहुत बार आपने प्रीवियस क्लासेस जो आपके हुए होंगे, स्कूल लाइफ जो भी आपने किया होगा, उसमें भी आपने बहुत बारी भारत का मैप देखा ही होगा। तो ये किसको नहीं पता है कि JNK जो है जम्मू एंड कश्मीर पूर्व में है, सॉरी मैं ही गलत बोल रही हूँ, जम्मू एंड कश्मीर कहाँ है? नॉर्थ में, नॉर्थ मोस्ट में है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये तो सबको ही पता है। तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट भी कहाँ होगा? जम्मू एंड कश्मीर में है। तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में, उसका क्या नाम है? इंदिरा कॉल। और अगर सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जिसके इसका नाम है, और वो कहाँ पर है? निकोबार आइलैंड में है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, सीमा रेखा की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। अच्छा ठीक है, अभी देखो, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे भारत के बारे में, राइट। अब यहाँ पे पढ़ोगे कि यार अभी जर्मनी और पोलैंड वगैरह कहाँ से आ गया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया कहाँ से आ गया, ओके, इन सब का भी मैंने लिखा है यहाँ पर। तो गाइस देखो, ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सीमा रेखा। इससे बहुत बारी क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार भी बहुत सारे एग्जाम्स जो भी होने वाले हैं उसमें जरूर संभावना है कि पूछे जाएं यहाँ से भी क्वेश्चन। तो देखो, अभी हम दो तो याद कर लेते हैं इसमें कि भाई इंडिया और चाइना के बीच की जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैक-मोहन रेखा बोलते हैं। इंडिया और चाइना की रेखा है मैक-मोहन रेखा, ठीक है। अब देखो, और इंडिया और पाकिस्तान जिनके रिलेशन हमेशा रेड जोन में ही चलते रहते हैं, कभी बहुत अच्छा रिलेशन तो मैंने सुना ही नहीं है,
है ना। तो जिनके रिलेशन हमेशा रेड जोन में चलते हैं तो उनके बीच में जो सीमा है वो भी रेड तो लगाई है उसमें, है ना। रेड क्लिफ रेखा जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। और इंडिया और चाइना के बीच में कौन सा रेखा है? मैक मोहन रेखा। ठीक है, मैक मोहन रेखा जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में मैक मोहन रेखा, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सा? रेड क्लिफ रेखा है। चलिए अब देखिए, ये दोनों हम लोग को पढ़ना था, बट इसमें मैंने और भी जो कुछ देश हैं, जिन दो देशों के बीच का जो बॉर्डर है, की जो सीमा है, उसको क्या बोलते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि इसे हमें पढ़ना ही है, राइट। इसे हमें पढ़ना ही है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए तो देख लेते हैं जल्दी से। जर्मनी एंड पोलैंड इसका हिंडनबर्ग है। अब देखो यार, हिंडेन जो है और पोलैंड जो है, पोलैंड हिंडेन, इसमें क्या हो रहा है? डी का साउंड जो है ज्यादा आ रहा है ना, डी जो है वो ज्यादा आ रहा है। तो हिंडेन बर्ग इसका नाम है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो रेखा है। अब देखो ये लास्ट हो रहा है जी पर और ये शुरुआत हो रहा है जी से। जर्मनी एंड पोलैंड और जर्मनी भी दे सकते हैं, लेकिन वो जर्मनी ही है, ठीक है। अब जी पर जर्मनी ही होगा, क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि और ऐसे किसी देश का नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है जिसके बीच की रेखा के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो ये हिंडेनबर्ग जी से एंड हो रहा है, तो आपको याद रखना है ये चीज कि वो जर्मनी की बात कर रहा है, ओके। और पोलैंड और हिंडेन की बात कर रहे हैं, पोलैंड और हिंडेन की बात करें तो इसमें डी साउंड जो है वो ज्यादा आ रहा है और थोड़ा सा ट्विस्टेड भी नहीं लग रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा सा मिक्स्ड अप हो ही रहे हैं। अगर आप बात करो इन दोनों की, पोलैंड और हिंडन की, तो पोलैंड और जर्मनी के बीच में जो है रेखा है उसका क्या नाम है? हिंडेनबर्ग है। याद करने को तो कैसे याद कर सकते हो ना। आपको अगर इसका ज्यादा अच्छा ट्रिक पता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको कौन सा ट्रिक पता हुआ है ना। आप किस निमोनिक्स के जरिए याद कर रहे हो उसको, तो आप इसको जरूर यहाँ पे शेयर करना, मुझे भी देखूंगी, उसको शेयर भी करूंगी मैं यहाँ पर। चलिए जर्मनी और फ्रांस की बात करें तो इसमें मैगी नॉट रेखा है। जर्मनी और फ्रांस में मैगी नॉट रेखा है, ठीक है। अब समझ लो कि जर्मनी बोल रहा है कि भाई मुझे तो मैगी खानी है, और फ्रांस बोल रहा है कि नहीं मैगी नहीं खानी है। अब आपको याद होगा कि देखो फ्रांस जो है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्रांस को बोलते हैं सुरा और सुंदरियों का देश। फ्रांस को क्या बोलते हैं? सुरा और सुंदरियों का देश बोलते हैं फ्रांस को। याद रखना, या आ सकता क्वेश्चन में। तो सुरा और सुंदरियों का देश बोलते हैं फ्रांस को। तो फ्रांस, सुरा क्या होता है? सुरा शराब या जो भी हो, तो फ्रांस को तो वो पसंद है ना। फ्रांस कैसे मैगी खाने के लिए हाँ बोल सकता है? फ्रांस को तो सुरा और सुंदरियां पसंद है, तो फ्रांस को मैगी तो पसंद नहीं है। तो जर्मनी क्या बोल रहा है भाई कि मुझे मैगी खानी है, ठीक है। अब अगेन जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे हम लोग जी से सिर्फ जर्मनी को ही लेकर चलेंगे कि जर्मनी की ही बात हो रही है। अब देखो मैगी भी तो जी पर ही एंड हो रहा है ना। हिंदी में लिख लो भाई, IMAGI, ऐसे मैगी वो नहीं लिखना है, आप ऐसे लिखो ना मैगी। तो ये भी तो जी पर ही एंड हो रहा है ना, जी पर एंड हो रहा है। तो आपको और फिर से क्या करना है? जर्मनी लाना है कि हाँ भाई मैगी की बात हो रही है, लास्ट हो रहा है जी पर, तो ये जरूर जर्मनी की बात है, ठीक है। अब मैगी खाना है और फ्रांस को क्या पसंद है? फ्रांस को पसंद है सुरा और सुंदरिया, तो वो मैगी खाने के लिए मना कर दे रहा है, ठीक है। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सी रेखा है? उसको बोलते हैं हम लोग मैगी नॉट। अब देखो यूएसए और कनाडा की बात करें हम लोग कि यूएसए और कनाडा के बीच में क्या है भाई? 49th पैरेलल है। 49th पैरेलल है यूएसए और कनाडा के बीच में, ठीक है। इसको बोल सकते हैं कि 49वीं समानांतर रेखा, ठीक है। हिंदी में अगर बोले तो 49वीं समानांतर रेखा, और इंग्लिश में अगर देखें तो 49th पैरेलल लाइन जो है वो किसके बीच में है? यूएसए एंड कनाडा के बीच में। रशिया एंड फिनलैंड की बात करें तो मेन रहीम, ठीक है। रहीम जी कहाँ पे है? रशिया में है। रहीम रशिया, देखो रशिया का ना दोस्तों, रशिया का जो है वो और किसी के साथ यहाँ पे कोई ऐसा लाइन के बारे में चर्चा नहीं हुआ है। रशिया और रहीम, र से रशिया, र से रहीम, ठीक है। तो ये मेन रहीम जो है वो रशिया और फिनलैंड के बीच में है। मेन रहीम कहाँ है? रशिया और फिनलैंड के बीच में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरेंट रेखा है, ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरेंट रेखा है, ठीक है।
उसके बाद देखो भारत और म्यांमार, हाँ ये तो लाइन की हम लोग बात कर लिए थे ना यहाँ तक कि कौन किस रेखा से अलग हो रही है। तो हमें चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा, इंडिया और पाकिस्तान रेड जोन में है तो रेड क्लिफ, राइट। जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में, जैसे मैंने बताया था, थोड़ा सा साउंड जो है वो कर रहा है, पोलैंड और हिंडनबर्ग साउंड सेम कर रहा है, तो पोलैंड और जर्मनी के बीच क्या है, हिंडनबर्ग है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया 38 पैरेलल, देखो पैरेलल में दो है, ठीक है, एक तो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ठीक है, ये 38 पैरेलल है। 38 पैरेलल कौन सा है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। तो देख लो आप, दो पैरेलल है, एक तो है 49 पैरेलल और एक है 38 पैरेलल। तो याद रखना है आपको इन सब में, देखो यूएसए जो है वो ज़्यादा हमारा जो रिलेशनशिप है, हमारे देश का जो रिलेशनशिप है वो यूएसए के साथ ज़्यादा है ना, कोरिया के दक्षिण कोरिया और साउथ कोरिया के कंपैरेटिवली अगर हम लोग देखें तो ज़्यादातर जो भी स्कीम वगैरह जो लॉन्च होते हैं, या फिर अभी ट्रम्प आए भी थे, यहाँ पे ट्रम्प भी आए थे, तो हम लोग क्या करते हैं उसको ज़्यादा दे देते हैं 49, ऐसे करके आप याद कर लो, बस ट्रिक ले आओ माइंड में कि जो ज़्यादा है ना 49, एक 38 एक 49 है, तो ज़्यादा वाला किसका रहेगा, उसका रहेगा जो हमसे ज़्यादा करीब है। ओके, तो 49 वाला किसके साथ है, यूएसए और कनाडा के साथ है, और 38 वाला किसके साथ है, वो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया। ओके, इतना क्लियर है ना आप लोगों को, ठीक है, कि क्या हमने बताया था कि 38 वाला जो है वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच है, और 49 पैरेलल जो है वो किसके बीच में है, कनाडा और यूएसए के बीच में। ओके, इतना क्लियर है। तो आज बहुत सारे पॉइंट्स हमने देख लिए हैं। भारत के भूगोल में हमने थोड़ा सा पहले बेसिक पॉइंट क्लियर कर लिया, उसके बाद हमने देख लिया 17 स्टेट्स जो कि कौन कौन से देश के साथ अपनी सीमा बनाते हैं वो हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि जल सीमा और स्थल सीमा से कौन कौन से देश बनाते हैं। उसके बाद हमने सीमा रेखा के नाम देख लिए कि किस दो देश के बीच की सीमा रेखा को क्या नाम दिया गया है, वो देख लिया हमने। उसके बाद जो हमें देखना है, टाइम देखना है हमें कि कौन से जो टाइम है, मानक समय जो है उसके बारे में हमें देखना है कि वो ग्रीनविच से कितना आगे है। वैसे 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच से, ठीक है, कितना 5.5 घंटे आगे है। और वो चलिए, एक सीमा रेखा के बाद जो 2 पॉइंट है, भारत और म्यांमार, ठीक है। सीमा रेखा में तो हमने देख लिया दोस्तों कि कौन कौन से दो देश की सीमा को क्या नाम दिया गया है, लेकिन भारत और म्यांमार भी अलग होता है। किसके द्वारा, पटकाई की पहाड़ी जो है वो इसके द्वारा भारत और म्यांमार जो है वो अलग होते हैं। और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होता है, पाल्क स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी के द्वारा। पाल्क स्ट्रेट है ना, उसी में राम सेतु, ठीक है, राम सेतु पाल्क स्ट्रेट में है। तो पाल्क स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी के द्वारा श्रीलंका अलग होता है, और म्यांमार और भारत कैसे अलग होते हैं, पटकाई की पहाड़ी के द्वारा जो है वो म्यांमार और भारत एक दूसरे से अलग होते हैं। टाइम की बात करूं, मानक समय की अगर हम लोग बात करें तो मिर्जापुर जो कि यूपी में है, वहां से, ठीक है, मिर्जापुर से पास करता है ये जो मानक समय, ठीक है। और कहाँ से 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच से, वैसे ये ओके, ग्रीनविच से 5.5 घंटे ये आगे है, 82.5। कौन कौन से राज्यों से ये पार होता है दोस्तों, तो ये क्रॉस करता है, पार करता है किसको, यूपी, एमपी, सीजी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को। 5 को पार करता है, यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, इनको क्रॉस करता है। कुल 8। यूपी के बारे में अगर हम देखें दोस्तों, यूपी के बारे में देखें तो ये 8 स्टेट्स के साथ अपनी सीमा को शेयर करता है। तो ये काफी बार क्वेश्चन भी आया है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा स्टेट्स के साथ अपनी सीमा शेयर करता है, या फिर यह आ सकता है कि यूपी इनमें से किसके साथ अपनी सीमा को शेयर नहीं करता है, ठीक है। तो 8 स्टेट के साथ यूपी जो अपनी सीमा को शेयर करता है। कौन कौन से स्टेट्स के साथ, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, बिहार, सीजी एंड झारखंड। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या देख लिया, आज हमने देख लिया है भारत का भूगोल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे, कुछ बेसिक पॉइंट सबसे पहले हमने क्लियर किए। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से 17 स्टेट्स जो है वो कौन कौन से देश के साथ अपनी सीमाओं को बनाते हैं।
वो हमने देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने सीमाओं के नाम को देखा कि दो देशों की सीमा जो है उनको क्या नाम दिया जाता है। जैसे भारत चाइना के बीच की जो बॉर्डर है उसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच जो है उसे क्या बोलते हैं, उसको रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा उसे नाम दिया गया है। उसके बाद साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो है उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, उसको बोला जाता है 38th पैरेलल या फिर 38वां समानांतर रेखा। फिर यूएसए और कनाडा के बीच जो है उसको बोलते हैं 49th पैरेलल यानी कि 49वां पैरेलल। ठीक है, तो ये सब हमने देखा है आज। और मानक समय के बारे में हमने देखा कि मानक समय जो है वो कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, उसके बारे में हमने देखा। एंड उसके बाद हमने देखा कि यूपी 8 स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर को शेयर करता है। तो वो कौन कौन से स्टेट है जिसके साथ यूपी अपने बॉर्डर को शेयर करता है वो भी हमने आज देख लिया है। तो काफ़ी कुछ है आपके लिए होमवर्क में रिवाइज करने के लिए। आप इन सब को रिवाइज करो, एक बार देखो, समझो। कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में, कोई भी डाउट हो, कोई भी दुविधा, दुख, परेशानी हो ना, दिक्कत हो ना, तो आप बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, क्वेश्चन पूछो अपने। मुझे अच्छा लगेगा उसको यहाँ पर बताने में, शेयर करने में। ठीक है। एंड यस, अगर आपको कोई भी लगता है, कुछ भी लगता है कि हाँ यहाँ पर कुछ सुधार की ज़रूरत होगी, या फिर आपको कोई भी याद करने की, आपको कुछ और निमोनिक्स याद है, कोई ट्रिक याद है, तो वो भी आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं नेक्स्ट डे बताऊंगी कि आपने क्या निमोनिक, क्या ट्रिक हमें दिया याद करने के लिए, क्या बताया हमने इसमें से, तो वो भी हम यहाँ पे आपका ज़रूर शेयर करेंगे। एंड आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, आपको लगा हो कि कुछ भी याद हो रहा है आपको, तो बिल्कुल ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस चैनल को। पिछली बार आप शायद सब्सक्राइब करना भूल गए थे, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आज नहीं भूलना आप। ठीक है। एंड ठीक है देन, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू लेटर।